किसी भी व्यक्ति का ये अधिकार है कि अगर उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाए। लेकिन इस एक्ट को लेकर जो सवाल उठते हैं उसमें सबसे अहम विषय यही है कि ये एक व्यक्ति के अदालत जाने के अधिकार को छीनता है। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पिलर हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये कानून 1991 का कह रहा है कि नहीं, कोर्ट में मामला जाएगा ही नहीं, और जो कोर्ट में मामला गया है वहीं ठप हो जाएगा। ठप करने का मतलब जुडिशरी को ठप करना, ठप करने का मतलब कोर्ट का दरवाजा बंद करना। 1991 का उपासना स्थल कानून ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस स्थिति में रहा उसका स्वरूप बदला नहीं जा सकता और इसे लेकर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। इस कानून के इसी प्रावधान को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा दिया गया। सवाल ये कि क्या देश के लोगों को कोई भी कानून अदालत जाने से रोक सकता है? ये जो उपासना स्थल विधेयक है, ये अगर किसी भी पक्षकार को ये लगता है कि हमारे धर्मस्थलों पर इतिहास में गड़बड़ करने के बाद उस पर कब्जा किया गया या जबरदस्ती जिसकी हुकूमत थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस हुई, तो क्या अब हम कोर्ट नहीं जा सकते अपनी बात कहने को लेकर? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नरसिंह राव सरकार लेकर आई थी जब अयोध्या आंदोलन अपने चरम पर था। उस समय के गृह मंत्री एसपी चौहान ने उपासना स्थल बिल पेश किया और जल्द ही यह कानून बन गया। दरअसल कानून लाने का असली मकसद देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने से रोकना था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार को डर था कि काशी, मथुरा समेत कई और मंदिरों को लेकर आवाजें बुलंद न होने लगे। उनके अनुसार इससे देश का माहौल बिगड़ सकता था। 18 सितंबर 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने कहा, अब तक जो भी आदेश ट्रायल कोर्ट ने दिए हैं वो माहौल खराब कर सकते हैं। वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर कोई भी इसी तरह से किसी और मस्जिद के नीचे मंदिर होने का नैरेटिव सेट कर देगा। इससे देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। तो 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दलीलें पेश करते हुए मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठा दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जिला जज को निर्देश दिए कि वो सिविल सूट की मेंटेनेबिलिटी पर फैसला करें। ये पूजा स्थल कानून की काट निकालने का ही प्रयास रहा कि मालिकाना हक को लेकर सवाल उठ गए। हिंदू पक्ष की ओर से कुछ दलीलें पेश की गईं जो इस मामले को एक नई दिशा दे रही। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक को लेकर सवाल उठाए। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह जमीन मुसलमानों की है ही नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप कानून उस पे लागू होता है जो लीगल होता है। तो पहले तो मुस्लिम पक्ष को ये स्टेब्लिश करना पड़ेगा कि उनका जो वो कह रहे हैं मस्जिद है वो लीगल है। लीगल कैसे प्रूव होगा? लीगल प्रूव होगा इस्लामिक लॉ से। इस्लामिक लॉ क्या कहता है कि जहां मस्जिद बनी है उसकी जमीन 3 तरीके की होनी चाहिए। या तो मेरी मस्जिद, ये मेरी जमीन हो, पुश्तैनी जमीन हो, या मैंने वो जमीन खरीदी है, या मुझे किसी ने विलफुली डोनेट किया है। ये इस्लामिक लॉ है, विलफुली डोनेट। ऐसा नहीं किसी ने डर के, भय के, दबाव के जमीन दे दिया, नहीं, विलफुली डोनेट। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वहां कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। वर्जिन वर्ड यूज हुआ है, वर्जिन। वो जमीन वर्जिन होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, वहां एक ईंट भी किसी और ढांचे का नहीं होना चाहिए। मुसलमान धर्म के मुताबिक भी जहां पर दूसरे धर्म स्थान के धर्म व्यवस्था के चिन्ह होते हैं वहां पर नमाज नहीं होती है, वो जगह मस्जिद नहीं होती है। तो यहाँ तो किसी सर्वे की, किसी रिपोर्ट की बजाय अगर स्वयं मुस्लिम समुदाय आगे बढ़ करके और भव्य मंदिर का निर्माण होने दे तो सबसे अच्छी बात। हिंदू पक्ष ने कहा कि विचाराधीन संपत्ति किसी वक्फ की नहीं है। संपत्ति ब्रिटिश कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से लाखों साल पहले से ही भगवान आदि विश्वेश्वर में निहित है। ये उन्हीं की संपत्ति बनी हुई है, इस पर कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता। भूमि पहले से ही एक देवता में निहित है। काशी एक नगरी नहीं है, ये एक धार्मिक नगरी है।
भगवान शिव ने स्वयं इसको बसाया था। जो पुराणों में और शास्त्रों में जो श्लोक हैं वो मैंने लगा दिए हैं, जिससे साबित होता है कि हाँ ये एक जगह खाली एक मंदिर और मस्जिद का मामला नहीं है, बल्कि पूरा एरिया 5 क्रोश का एरिया वो अवमुक्त एरिया है। दूसरा, औरंगजेब जब आया था तो उसने किस ढंग से विध्वंस किया था, पर विध्वंस करने के बाद भी पूरा मंदिर विध्वंस नहीं कर पाया था, और मंदिर के जो शेष भाग थे उस पर हिंदू बराबर पूजा करते रहे। और अगर किसी मंदिर को आपने तोड़ भी लिया और किसी हिस्से पर काबिज भी हो गए तो उससे वो मस्जिद नहीं हो जाएगी, कि मस्जिद होने के लिए ज़रूरी कि पहले वक्फ हो। विदाउट वक्फ देयर कैन बी नो मॉस्क। ये बिल्कुल इसको कोई काट नहीं सकता। अगर हिंदू पक्ष इस तर्क को साबित करने में सफल हो जाता है तो सीधे तौर पर 15 अगस्त 1947 को उस पूजा स्थल का जो स्वरूप है वो सवाल ही एक अलग रूप में नजर आने लगेगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी को एक मस्जिद बताते हुए तर्क देता रहा है कि आजादी से कई सालों पहले से यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती रही है। जब खास तरीके से अब ये 91 का एक्ट का जिसका आपने जिक्र किया उसके ऊपर भी अब क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, लेकिन जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहे हैं उस वक्त तक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स में है ना, पार्लियामेंट का पास किया हुआ है। तो हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो रखवाले हैं वो इसके ऊपर चुप्पी क्यों दाग के बैठे हुए हैं। और हमें सबसे बड़ी तकलीफ जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से है। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो हमारे सबके बुजुर्ग हैं, मतलब पूरे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं वो पूरे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के जिसे कहते हैं ना रखवाले हैं। तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी आवाज़ तो आनी चाहिए कि भाई पार्लियामेंट का एक्ट है, इसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए।